वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम जिक्र करेंगे ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो जंग जारी है। मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात हम कह सकते हैं कि सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो अब ये वाज़े हो गया है कि कुछ पैगाम रसानी पाकिस्तान के ज़रिए, शायद और ममालिक के ज़रिए भी ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही है। अमेरिका की तरफ से तो बार बार इस बात का इजहार किया गया है, मगर ईरान ने भी ये बात की है। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकन जो नॉमिनी हैं, माफ़ करिएगा नुमाइंदा हैं स्टीव विटकॉफ, उनकी तरफ से हमें बराह रास्त तो नहीं मगर पैगामात ज़रूर जो हैं वो मौसूल हुए हैं। मगर उन्होंने साथ में ये भी कहा, और ये बात और ईरानियन ऑफिशल्स ने भी दोहराई, कि ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता बल्कि इस जंग का मुकम्मल और जामे ख़ात्मा चाहता है। बार बार ईरान ने ये कहा है कि वो ये नहीं चाहते कि कुछ दिनों के लिए लड़ाई रुक जाए और एक दफ़े फिर कहीं शुरू हो जाए। वो चाहते हैं कि उनको कोई गारंटी मिली जाए। पाकिस्तान के ज़रिए बात हो रही है, इसका उन्होंने भी एक्सेप्ट की है। इसके अलावा पाकिस्तान में पिछले दिनों भी हमने देखा कि एक इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक ने के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स जो थे वो शरीक हुए। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक डार साहब, वो चीन भी गए। चीन की जहाँ उनकी वहाँ मुलाकात हुई तो वहाँ से भी एक 5 नुकाती जो स्टेटमेंट है वो सामने आया, जिसमें फ़ौरन जंग बंदी की बात की गई, अमन मुज़ाकरात का ज़िक्र किया गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, ख़ास तौर पे तवानाई के, इनसे गुरेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ का भी ज़िक्र किया। दूसरी तरफ अमेरिका से मुख्तलिफ़ पैगामात सामने आ रहे हैं। कभी पता चलता है, कोई ख़बर आती है सामने, लगता है कि शायद ट्रूप्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद ख़बर, फिर दूसरे दिन ख़बर आती है कि चंद ही दिनों में जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आज भी ये इत्तलात हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कौम से ख़िताब करेंगे। क्या कहते हैं उसमें, क्या सोचा जा रहा है वहाँ, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अनवर इकबाल, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। और हमें ज्वाइन किए जॉन हुसैन साहब ने, सहाफ़ी हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अनवर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जॉन हुसैन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी ताकि हम उनसे पूछें कि इस वक्त तेहरान में क्या सूरत हाल है। जी, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जॉन साहब, आप सर बताएं कि इस वक्त तेहरान में क्या सूरत हाल है, और ओवरऑल जो हमले हो रहे हैं ईरान पर, उनकी शिद्दत में कोई कमी आई है? अब इतने दिन हो गए हैं इस जंग को। मिस आरफा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। हमले जारी हैं, तेहरान के अंदर भी स्ट्राइक्स हो रही हैं। कल हुई थी, बहुत बहुत शिद्दत के साथ स्ट्राइक्स हुई थी। डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर, डिस्ट्रिक्ट 3 के अंदर, सेंट्रल तेहरान के अंदर, और वेस्टर्न तेहरान के अंदर, और नॉर्थ तेहरान के अंदर स्ट्राइक्स हुई थी। तबरेज़ के अंदर भी स्ट्राइक हुई है, करच के अंदर भी स्ट्राइक हुई है, और कोई शिद्दत में कमी नहीं आई। जिन साइट्स के ऊपर वो पहले मार रहे थे, वो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड जो स्टोरेज है मिसल फैसिलिटीज़ का, उसको किसी तरीके से तबाह किया जाए। तो वो रोज़ाना आते हैं और रोज़ाना आके वो 10 से 12 मिसाइलें एक ही जगह पे जो है वो हिट करते हैं और चले जाते हैं। दूसरी जगहों पे भी बहरहाल टारगेटेड जो है वो स्ट्राइक्स भी करते हैं। तो शिद्दत में कमी नहीं आई, लेकिन यहाँ से भी हमले जो हैं वो कोई कम नहीं हुए हैं। इसराइल के ऊपर कल का जो अटैक था वो सबसे बड़ा हमला जो है वो रिकॉर्डेड था, और अभी भी मिसाइलें जो है वो जा रही हैं। इब्रान के अंदर अभी आप देखें, चेक करें तो तल अवीव के अंदर भी अभी भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। तो दोनों साइड्स पे हमले जारी हैं, यहाँ पे भी हमले नहीं रुके और वहाँ से भी हमले नहीं रुके। बिल्कुल ठीक। अनवर साहब, आपने जॉन साहब की बात सुनी, मगर साथ में सर अब ये बताएं कि इस वक्त वाशिंगटन DC में क्या सोच है। हम बार बार रोज़ एक नया बयान आता है, JD वैंस साहब कुछ कह रहे हैं, सदर कुछ कह रहे हैं, जो अखबारों में खबरें आ रही हैं वो कुछ और बात कर रही हैं। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग, और कितनी संजीदा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो सचमुच इस जंग का खात्मा चाहते हैं और जल्द चाहते हैं? जी सर, साहब का शुक्रिया। देखें, ये इस वक्त जो कुछ आप देख रही हैं ये है मीडिया डिप्लोमेसी। यानी जो कुछ करना है वो उनके जहन में मौजूद है क्या करना है, लेकिन इस वक्त मीडिया के जरिए निगोशिएट कर रहे हैं। जैसे अगर आप बॉटम लाइन पे अगर गौर करें तो ईरान और अमेरिका यानी वाशिंगटन और तेहरान एक ही बात कर रहे हैं कि हाँ, इनडायरेक्ट मैसेजेस गए हैं, तबादला हुआ है, और अब उसको वाशिंगटन ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है उसी को
کہ بات چیت جاری ہے، لیکن جب سوال کیے جاتے ہیں اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں انڈائریکٹ میسیجز گئے ہیں. ٹھیک ہے، تہران کہتا ہے بالکل بات چیت نہیں ہو رہی ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے کہ انڈائریکٹ میسیجز گئے ہیں. تو یہ جو میڈیا ڈپلومیسی ہے اس کی وجہ سے سخت کنفیوژن ہے، کیونکہ بہت سارے جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں، کیونکہ اس بات سے تو انکار ممکن نہیں ہے کہ یہاں یہ ایک بہت ان پاپولر وار ہے. عام امریکی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایران سے کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا جس کی وجہ سے ایران پہ حملہ کرنے کی ضرورت تھی، اور اس وار کی ان پاپولیرٹی کی وجہ سے انتظامیہ کو اپنی پوزیشن دینی پڑتی ہے ذرا ہر روز ایک مختلف قسم کی. لیکن یہ بھی ہے کہ ان کی جو اپنی بیس ہے، صدر ٹرمپ جس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے خاص ووٹ بینک ہے اور اسی کی وجہ سے وہ جیتتے ہیں. وہ اب بھی سالڈلی ان کے ساتھ ہے. میں نے دیکھا جو ڈیموکریٹ سے بھی سروے کیے ہیں صحیح. اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو رائٹ ونگ تو یعنی کہ سر ریپبلکنز پھر میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ جنگ ختم نہیں ہو رہی جلد؟ دیکھیں اس کا تو واضح طور پہ پتہ چلے گا آج کی تقریر کے بعد کہ وہ تقریر میں کیا کہتے ہیں. اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں تو اس وقت ٹھیک ہے لوگوں نے گیس کرنا بھی بند کر دیا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.